बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस है। यही चैप्टर नंबर 1 है। जो फर्स्ट हमारे पास है वो है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स स्टूडेंट्स किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के साथ डील करता है और यही जो फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं बायोलॉजिकल फिनोमेना के साथ, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके साथ डील कर सकते हैं। फिजिक्स में अगर हम लोग देखें, इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें तो वो लीवर है। आप लोगों ने अपनी बुक्स में, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में लीवर तो देखा होगा। लीवर जो है वो एक सिंपल मशीन है और ये जो है इसके ऊपर ये रिजिड रॉड है और इस रॉड के ऊपर ये वेट पड़ा हुआ है और ये जो है ये एक फिक्स पॉइंट है, ठीक है। और इसके इर्द गिर्द जो लीवर है ये आसानी के साथ वो घूम सकता है और ये जो बंदा है ये इस वेट को आसानी के साथ ये मूव कर सकता है अप एंड डाउन, ठीक है। तो लीवर जो है ये सिंपल मशीन है जो कि हमारे कामों को बहुत आसान बनाती है। और इसी लीवर के साथ अगर हम लोग देखें, हम लोग कंपेयर कर सकते हैं एनिमल्स के लिम्स को भी, यानी कि एनिमल्स अगर ये जो हाथ और पाँव की हम लोग मिसाल लें, हाथों में जो कोहनी है, ठीक है, और पाँव के अगर हम लोग घुटने देखें तो ये भी लीवर के काम ही आती हैं, यानी कि ये आसानी के साथ हम लोग हाथ पाँव को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स किसके साथ डील करता है? डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ डील करता है। कंपाउंड्स क्या है? ये मिक्सचर होता है डिफरेंट एलिमेंट्स का और डिफरेंट प्रोसेसेस के साथ डील करता है जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अकर होते रहते हैं। वो डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं? फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस हो गया। स्टूडेंट्स आप लोगों ने फोटोसिंथेसिस का नाम तो सुना ही होगा बारहा। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है प्लांट्स में जो कि सूरज की रोशनी में अपने लिए फूड बनाते रहते हैं और इस सारे प्रोसेस में ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जांपल लें तो वो मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या चीज़ है? दैट इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू स्मॉलर पीसेस एंड रिलीज ऑफ एनर्जी, ठीक है। थर्ड है हमारे पास रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन में भी जब ह्यूमन बींग्स या लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग थिंग्स जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमेट्री। बायोमेट्री किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। ये बायोलॉजिकल प्रोसेस के साथ डील करता है और इन बायोलॉजिकल प्रोसेस में मैथमेटिकल टेक्निक्स यानी कि मेथड्स और इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बायोलॉजिस्ट जो हैं अगर वो किसी एक्सपेरिमेंटल वर्क में वो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो जब डाटा इन बायोलॉजिस्ट के साथ कलेक्ट हो जाता है तो फिर बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि वो इसी डाटा के ऊपर वो मैथमेटिकल रूल्स को अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायोजोग्राफी। बायोजोग्राफी क्या है? इट डील्स विद द अकरेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि बायोजोग्राफी किसके साथ डील करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीशीज के साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जो कि दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होते हैं और डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हुए हुए होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। ये किसके साथ डील करता है? इट डील्स विद ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। यानी कि ये ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करता है लेकिन मुआशी नुक्ते नज़र से अगर हम लोग देखें, फॉर एग्जाम्पल कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ व्हीट इट कैन बी कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि हमारे पास जो ज़मीन किसी खास गंदम की जो पैदावार होती है तो उसमें उस पर कितना कॉस्ट, उसकी कितनी कॉस्ट वैल्यू होगी, यानी कि उस पर कितना खर्चा आता है और उसकी प्रॉफिट वैल्यू क्या होगी, यानी कि उस फील्ड की टोटल पैदावार कितनी होगी, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं। और नेक्स्ट क्या है कि वो इससे हमें बेनिफिट्स और लॉसेस का भी अंदाज़ा हो जाता है कि हमें कितना फ़ायदा और नुकसान मिलेगा।